हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटरेस्टिंग वर्ल्ड। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको यूएसए और उसकी अप्रोच टुवर्ड डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। यूएसए की क्या अप्रोच रहती है चाइना के इशू को लेके या ताइवान के इशू को लेके, वो आपको जानने को मिलेगा। और क्यों कंट्रीज़, जो दुनिया में कुछ कंट्रीज़ हैं, उनके उनके अंदर एंटी यूएसए सेंटिमेंट्स हैं, वो ट्रस्ट इश्यूज़ अराइज करते हैं जब भी अगर यूएसए की बात आती है। तो आपको काफ़ी कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो को शुरू करते हैं। कि मैंने पहले बोला था कि यूएसए में, आपने मेरी अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने देखा था कि वार प्रॉफिटिंग का जब मैंने एग्जांपल दिया था यूएसए का, कि यूएसए जो होता है काफ़ी ज़्यादा वार प्रॉफिट अर्न करता है जब भी किसी दो कंट्रीज़ के बीच में वार होती है। तो अगर ताइवान और चाइना का इशू होता है तो भी जो यूएसए है वो एक एक्यूरेट एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं देता है। मतलब यूएसए की जब भी बात आती है तो ट्रस्ट इश्यूज अराइज होते हैं। देखो, क्लियरली मैं बोलता हूँ, 1971 की वार में हमारे साथ रशिया था। उस टाइम यूके, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए दोनों हमारे अगेंस्ट थे, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। बट अब देखो, तो यूएसए भी अभी ऐसे बोलता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए हम इंडिया के साथ हैं, बट पाकिस्तान को भी F-16 जो उनके जेट्स हैं उनको अपग्रेड करने के लिए भी फंड्स देता रहता है। तो यूएस एक ऐसा नेशन है जिसके ऊपर ट्रस्ट करना कोई आसान बात नहीं है। अब देखो, चाइना ताइवान इशू में भी वो चाइना के साथ उसने वन चाइना पॉलिसी को साइन करके रखा हुआ है। बट वो बोलते हैं कि हम वन चाइना पॉलिसी को एक्नॉलेज करते हैं बट एक्सेप्ट नहीं करते। वहां पे भी ट्रस्ट इश्यूज हैं। बेसिकली जो मेन प्रॉब्लम है वो अराइज हुई थी जब इंडिपेंडेंट हुआ था 1949 में। तो जब चाइना इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना थी, जो माओ जेडोंग की जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, वो जीत गई। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी, रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आज के टाइम पे ताइवान में है, जो ताइवान में रूल कर रही है, वो हार गई थी। तो उसके जो रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि मैं ताइवान की बात कर रहा हूँ, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके जो जो ऑफिशियल्स थे वो ताइवान चल गए थे उस टाइम, और वो वहीं रहने लग पड़े। और जो माओ जेडोंग की जो पार्टी थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी जो जीत गई थी, वो आज का जो प्रेजेंट चाइना, वहां पे रह रहे थे और वहां पे रूल कर रहे थे। तो जो अब इस टाइम जो रियल चाइना, उसका नाम है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो ताइवान वाला चाइना, उसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो बेसिकली जो चाइना बोलता है कि जो ताइवान है वो भी हमारा पार्ट है, और एक दिन हम इस ताइवान को ऑक्युपाई कर लेंगे और अपने अंदर इसको, ताइवान को अपनी कंट्री का पार्ट बना लेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूं तो हिस्ट्री में ये सारी प्रॉब्लम अराइज हुई थी जब 1954 का एग्रीमेंट साइन हुआ था यूएसए और ताइवान के बीच। उसमें एक ट्रीटी साइन की गई थी, और वो ट्रीटी ये डिफाइन करती थी कि जो यूएसए है वो जो ताइवान को है वो डिफेंड करेगा किसी भी सिचुएशन में। बट सिचुएशन तब खराब हुई जब यूएसएसआर स्ट्रॉन्ग बना। देखो, हम जानते हैं कि कोल्ड वार जब स्टार्ट हुई थी, वर्ल्ड वार टू के बाद ही कोल्ड वार स्टार्ट हो गई थी, और उसमें यूएसएसआर और अमेरिका के बीच काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। कुछ कंट्रीज अमेरिका को सपोर्ट करती थी, कुछ कंट्रीज यूएसएसआर को सपोर्ट करती थी। तो काफी ज्यादा सिचुएशन उस टाइम भी खराब चल रही थी। बट यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए यूएसए ने ये सोचा कि अगर हम इस टाइम चाइना को सपोर्ट कर देते हैं तो शायद हम फ्यूचर में आने वाले वक्त में यूएसएसआर को काउंटर कर सकते हैं। तो यही रीजन को देखते हुए एक एग्रीमेंट साइन किया गया 1979 में, जिस एग्रीमेंट में यूएसए ने ये साइन कर दिया कि हाँ, हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। अब ये वन चाइना पॉलिसी क्या है? वन चाइना पॉलिसी है, सिंपली अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो वन चाइना पॉलिसी साफ साफ शब्दों में ये बोलती है कि जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, वही चाइना की सोल है और वही चाइना की लीगल गवर्नमेंट है, और जो ताइवान है वो चाइना का पार्ट है। यही सिर्फ वन चाइना पॉलिसी की, कोई ताइवान एग्जिस्ट नहीं करता, कोई ताइवान है नहीं, सिर्फ चाइना ही है, और चाइना को ही पूरा देश मानेगा। यही रीजन है कि जब ओलंपिक्स होते हैं तो आप कहीं भी ताइवान नहीं देखेंगे, आप वहां पे देखेंगे चाइनीज ताइपी। ताइपी का मतलब होता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसी को ताइवान बोलते हैं। तो वहां पे जब भी आप ओलंपिक्स देखेंगे तो कभी भी कोई ताइवान का कोई भी एथलीट मेडल जीतेगा तो वहां पे आता है चाइनीज ताइपी। तो ओलंपिक्स, जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी है, वो इसको चाइनीज ताइपी बोलती है, ताइवान को। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि जो यूएसएसआर को
डिफेंड करने के लिए, अगर मैं यूएसएसआर की बात करूं, जो यूएसएसआर है काफी पावरफुल कंट्री था कोल्ड वार में, तो उसको काउंटर करने के लिए यूएसए ने चाइना के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाए थे। बट जैसे कि मैंने बोला, ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है। उसमें वो बोलते हैं कि हम वन चाइना पॉलिसी को एक्नॉलेज करते हैं बट एक्सेप्ट नहीं करते, वही ट्रस्ट इश्यूज। इसलिए चाइना जो होता है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव रहता है यूएसए को लेकर, और यही रीजन है कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में चाइना यूएसएसआर यानी जो प्रेजेंट में रशिया उसके इतने करीब आ चुका है, क्योंकि वो कभी ट्रस्ट ही नहीं करता है यूएसए में। कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, और आज के केसेस में वो वैसे हैं। हमारा केस देख लो, अगर मैं इंडिया के केस की बात करूं, इंडिया और पाकिस्तान के केस की बात करूं, तो पाकिस्तान को F-16 में जो F-16 जेट्स हैं उसको अपग्रेड करने में अमेरिका हेल्प कर रहा है, उसको पैसे भी दे रहा है, फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करता है। तो वही चीज है जो मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी कि यूएसए को बड़ा अच्छी तरीके से आता है वार प्रॉफिटिंग करना, इसलिए ब्लाइंडली हम यूएसए में ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब मैं आपको आगे आने वाली ये जो वीडियो है इसमें कुछ ही सेकंड में आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें यूएसए के जो गवर्नमेंट है वो कुछ और बोलती है, बट जो यूएसए की गवर्नमेंट का हेड है यानी यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो कुछ और ही स्टेटमेंट देखते हैं। Our approach has been consistent across decades and administrations. As the President has said, our policy has not changed. The United States remains committed to our one China. But would U.S. forces defend the island? Yes, if in fact there was an unprecedented attack. After our interview, a White House official told us U.S. policy has not changed. Officially, the U.S. will not say whether American forces would defend Taiwan, but the commander-in-chief had a view of his own. So unlike Ukraine, to be clear, sir, U.S. forces, U.S. men and women, would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. Yes. तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे जो यूएस के सेक्रेटरी थे ब्लिंकन जी, वो अभी क्या बोल रहे थे कि हाँ हम वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं, और आप भी के सामने आपने दूसरी वीडियो में देखा कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो बोल रहे हैं कि हम डिफेंड करेंगे ताइवान को। तो ये जो इनका मिक्स्ड रिस्पॉन्स है, ये आई डोंट थिंक कि पूरी दुनिया में किसी को समझ आता भी होगा। यही ट्रस्ट इश्यूज हैं, इसलिए कोई भी कंट्री चाहे वो डेवलपिंग हो या डेवलप्ड हो, यूएसए पे ट्रस्ट नहीं करती। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इसे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।